हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर। स्वागत है आपका एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जेओआईटी में पूछे हुए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस एकदम डिटेल में। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको एचपी एग्जाम्स मास्टर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप लिंक से जाकर जो है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक ही वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उनको डिटेल कवरेज करेंगे और इनसे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं सारे आपको बताऊंगा। इवन कि आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं और उस लेवल तक पहुंचने का रास्ता क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, वाईएसीसी इज ए, वाईएसीसी क्या है? तो ऑप्शन है हमारे पास एलआर पार्सर, पार्सर जनरेटर, कंपाइल एंड गो लिंकर या फिर कोड ऑप्टिमाइजर। तो देखने में बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन लगता है, बट बिल्कुल आसानी से एक इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि वाईएसीसी होता क्या है। तो देखिए, कोई भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है कंप्यूटर में, उसे लिखने के लिए उसकी एक ग्रामर होती है। जैसे हमारी नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर है, ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी एक ग्रामर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स। जैसे आपने कभी देखा होगा कि मान लो मुझे x की वैल्यू 4 लेनी है, तो कई लैंग्वेजेस में होता है कि वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एंड में सेमीकोलन लगाना पड़ेगा स्टेटमेंट के एंड में, या फिर आपको पहले ही क्या डिफाइन करना पड़ता है, डाटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है। मान लो साथ में x के पहले आईएनटी लिखना पड़े हमें, तो ये क्या सिंटैक्स है। अब जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम गलतियां भी करती हैं उसमें, रूल्स में। उस चीज को चेक करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हम सिंटेक्स चेकर बनाते हैं। सिंटेक्स चेकर जो एक प्रोग्राम होता है जो कि क्या करता है, सिंटेक्स को चेक करेगा कि जो यूजर है उसने सही लिखा भी है या गलत लिखा है। उसी चेकर को हम नाम क्या देते हैं, पार्सर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई होगी। अब पार्सर मतलब एक प्रोग्राम है जो कि क्या करेगा, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटेक्स को चेक करेगा। तो हम क्या ऐसा करेंगे कि डबल डबल काम डालेंगे अपने आप को कि ऐसे पार्सर भी क्या है, एक प्रोग्राम है, मतलब इसको भी लिखना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं होता। जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज के क्या बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं। उन रूल्स को एक प्रोग्राम से पास किया जाता है, एक प्रोग्राम में डाला जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, वाईएसीसी। ये वाईएसीसी क्या होता है, वाईएसीसी ऑटोमेटिकली ही एक पार्सर जनरेट करके देता है हमें। मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जनरेट करके देगा जो कि हमारा क्या करेगा, क्या काम करेगा, सिंटेक्स को चेक करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी से हम जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसा पहला ऑप्शन क्या दिया, एल आर पार्सर। तो वाईएसीसी एल आर पार्सर है क्या? नहीं। एल आर पार्सर तो पार्सर का नाम ही है खुद का। वाईएसीसी पार्सर जनरेट करता है, ना कि पार्सर खुद है वो। ठीक है, बी क्या है, पार्सर जनरेटर। ठीक है, यही तो हमने समझा है अभी। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दूसरा क्या है, कंपाइल एंड गो लिंकर। ये तो लिंक करने के काम आता है। ठीक है, कोड ऑप्टिमाइजर, कोड की एफिशिएंसी बढ़ाने के काम आता है। तो सही उत्तर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, पार्सर जनरेटर। अब आपसे नेक्स्ट टाइम ये भी पूछ सकते हैं कि वाईएसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है येट अनदर कंपाइलर, 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 कंपाइलर। और अगर आपसे इसका काम पूछ लिया जाए कि वाईएसीसी किस काम आता है, तो ये क्या जनरेट करता है, जनरेट प्रोग्राम विच चेक्स सिंटेक्स। एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करके देता है जो कि हमें क्या है, सिंटेक्स चेक करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्सर। अगर आपसे ये भी पूछ लेते कि पार्सर क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो सिंटेक्स चेक करता है। अब अगर आपसे वाईएसीसी की एग्जांपल पूछी जाए, लेटेस्ट जो यूज होती है, तो बाइसन नाम का एक प्रोग्राम है वाईएसीसी में, तो वो यूज होता है आजकल। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच स्विच एंश्योर दैट कॉपी कमांड कॉपीड फाइल करेक्टली। पूछ रहा है, दोबारा से बताते हैं। कॉपी कमांड द्वारा फाइल सही रूप से कॉपी हुई है, ये सुनिश्चित करने के लिए कौन सी स्विच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो, ये ना एमएस डॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है। मेजरली जितने भी क्वेश्चन है इसमें आपको डॉस से देखने को मिलेंगे इस वाले लेक्चर में, ताकि आपको पता चल सके कि डॉस में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अब डॉस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। डॉस क्या है, एक कमांड लाइन हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आजकल हम विंडोज इस्तेमाल करते हैं, विंडोज में क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जीयूआई होता है, जिसे हम माउस पे पॉइंट करके कुछ भी क्लिक करते हैं और वो चीज खुल जाती है। बट डॉस में ऐसा नहीं था। डॉस में क्या है, आपके पास ब्लैक या ब्लू स्क्रीन आती है। उसमें आपको अगर कॉपी भी करना है ना कोई चीज, तो कॉपी लिखना पड़ेगा, कमांड देनी पड़ेगी। आपको कोई चीज एडिट करनी है तो एडिट की कमांड देनी पड़ेगी, कोई चीज डिलीट करनी है तो डिलीट की कमांड देनी पड़ेगी। तो ये पूछ रहे हैं कि जो कॉपी करने की कमांड है, उसमें कौन सी ऐसी स्विच इस्तेमाल की जाती है ताकि ये इंश्योर हो सके कि जो चीज कॉपी हुई है वो सही से कॉपी हुई है। अब मान लो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि अगर हम डॉस में कोई चीज कॉपी करना चाहें ना, तो हम किस तरह से लिखेंगे, अपनी जो कमांड होगी वो ऐसे लिखेंगे, कॉपी। ठीक है, आगे क्या लिख देंगे, फाइल का नाम, जैसे फाइल डॉट टीएक्सटी, ये मेरी फाइल का नाम है। और इसे कहाँ मुझे कॉपी करना है, मुझे डी ड्राइव में कॉपी करना है इसे। तो ये तो हो गई मेरी कमांड यहाँ तक। ठीक है, पहले हमारी कमांड है, उसके बाद फाइल का नाम है, और उसके बाद कहाँ उसे कॉपी करना है, वो ड्राइव का नाम।
अब इसके आगे हम डिफरेंट डिफरेंट स्विचेस इस्तेमाल करते हैं। स्विचेस क्या होते हैं कि सिंपल एक फॉरवर्ड स्लैश लगा के हम आगे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास ऑप्शन दे रखा है ए, सी, वी या फिर एन, तो यहाँ पे ए भी लिखा जा सकता है, ठीक है, फॉरवर्ड करके सी भी लिखा जा सकता है, फॉरवर्ड करके वी भी लिखा जाता है। ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास स्विचेज है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है किस स्विच से ये इंश्योर होगा कि जो कमांड कॉपी करी, जो फाइल कॉपी करी गई है वो ठीक तरह से कॉपी हुई है। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम वेरीफाई स्विच का इस्तेमाल करते हैं। वी से वेरीफाई, ध्यान रखेंगे अगर हमें ये वेरीफाई करना हो कि जो फाइल है हमारी ठीक से कॉपी हुई है तो हम कौन सा स्विच इस्तेमाल करेंगे, वी फॉर वेरीफाई। अगर आप ऐसे इनकी फुल फॉर्म जान लेते हैं तो याद रखना हमारे लिए ईजी हो जाता है, ठीक है। अब वी फॉर वेरीफाई ये करता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपकी सी ड्राइव में कोई फाइल पड़ी हुई थी, ठीक है, मैं लिख ले रहा हूँ फाइल पड़ी है। अब मुझे इसे कहाँ कॉपी करना है, डी ड्राइव में कॉपी करना है। तो क्या करूंगा, मैं ये वाली कमांड लगाऊंगा, ठीक है। अब साथ में क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड स्लैश लगा के वी लिख देंगे। तो ये वी स्विच क्या करेगा, जो फाइल है ना, फाइल उठ के कहाँ जाएगी, डी ड्राइव में जाएगी, यहाँ भी फाइल आ गई। अब इन दोनों फाइल का साइज क्या करा जाएगा, कंपेयर करा जाएगा। अगर तो इन दोनों का साइज जो है सेम मिलता है, मतलब कि ठीक है, ओके हो गई, कॉपी हो गई। उसके बाद ये क्या कर देगा, हमें वेरीफाई कर देगा कि ठीक है, हमने वेरीफाई कर लिया है, जो कॉपी की कमांड है उसने जो फाइल है अच्छे से कॉपी कर दी है। इसी तरह अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि अगर हम चाहते हैं कि कॉपी होती रहे विदाउट एनी एरर, अगर कोई एरर भी आ जाए ना तो भी नहीं रुके, तो हम कौन सा स्विच इस्तेमाल करते हैं, सी स्विच इस्तेमाल करते हैं, सी फॉर कॉपी, ठीक है, विदाउट एरर। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट। अगर हमने इस तरह से लिख दिया, अगर ये कमांड है प्रॉम्प्ट $L, $P और $G, बोल रहा है कि अगर हमने कमांड लाइन इंटरफेस में प्रॉम्प्ट इस तरह से दिया, प्रॉम्प्ट $L, $P, $G, तो क्या होगा हमारे पास आउटपुट इस तरह से। तो मैंने आपको पहले क्या बताया, डॉस में हमारे पास क्या होती है, एक इस तरह से स्क्रीन होती है जिसमें हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट ब्लिंक करता रहता है, जिसमें कुछ इस तरह से होता है, सी कॉलन, ठीक है, उसके बाद बैक स्लैश, फिर एक ग्रेटर देन का सिंबल। तो इस तरह से होता है, और इसके आगे हम कोई कमांड लिखते हैं, जैसे मैंने पहले लिखी कॉपी वाली कमांड, तो इससे आगे लिखेंगे हम कॉपी वाली कमांड। अब बोल रहा है कि अगर हमने ये लिख के दे दिया इसको, प्रॉम्प्ट और दिस थिंग, तो क्या होगा हमारे पास आउटपुट क्या होगी। तो ध्यान रखेंगे जब भी हम प्रॉम्प्ट कमांड ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है, ये जो हमारा चीज है, ठीक है, सी वाली, सी कॉलन बैकवर्ड स्लैश और ग्रेटर देन, ये क्या चेंज हो जाती है, इसकी डिस्प्ले चेंज हो जाती है, ये किसी और तरह से दिखना शुरू हो जाता है हमें। अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास है $L, $P और $G। जब हम $L पास करेंगे ना तो ये बनाता है एक ग्रेटर देन का सिंबल, सॉरी स्मॉलर देन का सिंबल, ठीक है। जब हम $P पास करते हैं तो इसका मतलब होता है पाथ। अब पाथ क्या है, पाथ हमारे पास मान लो सी ड्राइव में है हम, तो यहाँ ये क्या शो करना शुरू कर देगा, ये शुरू कर देगा ड्राइव, पाथ क्या है, सी ड्राइव में हम, ठीक है। और उसके बाद हमारा $G जो है हमारा क्या देता है, ये हमारे पास ग्रेटर देन का साइन देता है इस तरह से। तो हमारे पास ये जो डिस्प्ले है ये कैसे चेंज हो जाएगी, ये इस तरह से चेंज हो जाएगी, स्मॉलर देन, पाथ और ग्रेटर देन। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्मॉलर देन, पाथ और ग्रेटर देन। अभी तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा, इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको चेंज करके दे सकता है कमांड, तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है। ये तो सिंपल था, एल से लोअर मतलब स्मॉलर, ठीक है, जी से ग्रेटर और पी से पाथ, आप इजीली याद रख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। इसी तरह अगर $D हो तो इसका मतलब क्या होता है, डेट। अगर $T हो तो इसका मतलब क्या होता है, टाइम। अगर $V हो इसका मतलब क्या होता है, वर्जन, ठीक है, एम एस डॉस का कौन सा वर्जन है। अगर $N हो तो करंटली आप कौन सी ड्राइव में है वो बताता है, करंट ड्राइव, ठीक है। पाथ मतलब पूरा, ड्राइव मतलब आप कौन सी ड्राइव में एग्जिस्ट कर रहे हैं उस समय। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच कमांड इज यूज टू सर्च फाइल इन एम एस डॉस। अब अगर हमें फाइल सर्च करनी हो तो कैसे करते हैं एम एस डॉस में। देखिए फाइल सर्च करने के लिए जो कमांड है ना वो है dir, ठीक। dir एक्चुअली हमारे पास क्या प्रोवाइड करती है, लिस्ट प्रोवाइड करती है, एक फोल्डर है या डायरेक्टरी है। dir की फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्टरी है एक्चुअली में। जो भी फोल्डर है उसमें जितनी भी फाइल्स हैं, ठीक है, उनकी एक लिस्ट दे देगी हमारे पास कि इस डायरेक्टरी में ये वाले सब फोल्डर्स हैं, ठीक है, या सब डायरेक्टरीज हैं, या ये वाली फाइल्स हमारे पास पड़ी हुई हैं। अब अगर हमें पर्टिकुलरली सर्च करनी है तो हम क्या करेंगे, एक स्विच इस्तेमाल करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश एस। एस क्या करता है, जितनी भी हमारे पास करंट डायरेक्टरी में जो भी फाइल्स होती हैं वो, और साथ में सब डायरेक्टरीज में जितनी भी फाइल्स होती हैं वो, उनकी सब की क्या दे देता है हमारे पास, लिस्ट दे देता है। इसी तरह जैसे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए जो है हमारा सही हो, सॉरी ये डी है यहाँ पे, जो ऑप्शन सी है हमारा एस वाला वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आपको दूसरों के बारे में पूछ लिया जाए, जैसे यहाँ स्विच ए है, स्विच ए का मतलब क्या होता है, स्विच ए का मतलब होता है कि जो हमारी हिडन फाइल्स होती हैं वो भी शो हो जाएंगी, या फिर हमारी जो सिस्टम फाइल है वो शो हो जाएंगी। इसी तरह जो एडी है, एडी का मतलब क्या होता है, जितनी भी हमारी डायरेक्टरीज हैं वो शो होंगी सिर्फ,
तो डायरेक्टरीज, फाइल्स शो नहीं होंगी, सिर्फ क्या शो होगा, डायरेक्टरी शो। डायरेक्टरी का मतलब है फोल्डर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द साइज लिमिटेशन ऑफ एमएस डॉस फाइंड नेम एंड एक्सटेंशन। अगर बोल रहा है कि जो एमएस डॉस है उसमें हम एक फाइल सेव करते हैं, ठीक है, तो उसके नाम में क्या लिमिट है। अब उसके आगे क्या होता है, डॉट एक्सटेंशन भी होता है ना, जैसे मान लो पीडीएफ है, तो पीडीएफ डॉट पीडीएफ क्या है, ये एक्सटेंशन है। डॉट ईएक्सी है, ये क्या होता है, एग्जीक्यूटिव फाइल का एक्सटेंशन होता है। अब बोल रहा है कि जो हमारा एमएस डॉस है वहां पे फाइल नेम और एक्सटेंशन में क्या लिमिट है दे रखी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 8.3। इसे 8.3 रूल भी बोलते हैं। एट एट क्या रिप्रेजेंट करता है, एट रिप्रेजेंट करता है फाइल नेम। तो मैक्सिमम कितने करेक्टर हो सकते हैं हमारे फाइल नेम में, वो है 8। और हमारे पास जो .3 है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास एक्सटेंशन। मैक्सिमम करेक्टर कितने हो सकते हैं हमारे पास, 3। आपको या तो इस तरह से पूछ सकता है या आपको एग्जांपल भी दे सकता है कि इनमें से बताओ कौन सा करेक्ट नेम है एमएस डॉस में, या जो गलत नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया टीचर, टीचर डॉट एक्स वाई जेड। तो आपसे पूछेगा क्या ये सही है, तो हम कैसे पता चलेगा कि ये नाम सही है या गलत है। तो हम क्या करेंगे, इसके कैरेक्टर्स गिनेंगे, जैसे टी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 कैरेक्टर्स हैं, ओके है, मतलब 8 से नीचे हैं, बिल्कुल सही है। अब एक्सटेंशन में कितने हैं, 1 2 3, तो ये भी सही है हमारे पास, एक्सटेंशन में भी 3। अगर मान लो मैंने ऐसे कर दिया होता, टीचर तो लिखा, डॉट एक्स वाई जेड क्यू लिख दिया साथ में, अब देखो ये कितने हो गए, 4, बट एक्सटेंशन में कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 3, तो ये क्या हो जाएगा, एक इनवैलिड नेम हो जाएगा। इसी तरह अगर मैंने ज्यादा लंबा कोई शब्द लिख लिया, ठीक है, टीचर के साथ मैंने 1 2 लिख दिया साथ में, तो वो भी क्या हो जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि कहाँ तक आ सकता है, सिर्फ 8 कैरेक्टर तक आ सकते हैं फाइल नेम में। और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे फाइल नेम से रिलेटेड। आपसे पूछ सकता है क्या स्पेस वैलिड होता है फाइल नेम के बीच में, तो स्पेस वैलिड नहीं होता। और स्पेशल कैरेक्टर भी अलाउड नहीं होते। स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जैसे हमारा स्टार हो गया, फॉरवर्ड स्लैश हो गया, अंडरस्कोर हो गया, ये भी अलाउड नहीं होते एमएस डॉस में। विंडोज में ये अलाउड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट इज द कमांड टू क्रिएट न्यू डायरेक्टरी इन एमएस डॉस। तो एमएस डॉस की जो कमांड्स हैं उनको याद करने के लिए सिंपल सा जो तरीका है, वो आपकी इनकी जो है नाम पता होने चाहिए आपको। जैसे सीडी का मतलब क्या होता है, सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। और एमडी का मतलब क्या होता है, मेक डायरेक्टरी। मतलब अगर आपको फोल्डर चेंज करना है, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना है, तो चेंज डायरेक्टरी। और अगर आपको एक डायरेक्टरी बनानी है, फ़ोल्डर बनाना है, क्रिएट करना है, तो उसके लिए मेक डायरेक्टरी। बड़ा ही सिंपल सा, ईज़ी सी हमें पता चल गया। चे सीडी मतलब चेंज डायरेक्टरी, एमडी मतलब मेक डायरेक्टरी। हमारे पास क्या पूछा है? नई डायरेक्टरी बनाने के लिए बोला है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एमडी। हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। कई बार एमडी इस्तेमाल किया जाता है, कई बार ये भी इस्तेमाल करते हैं, एमकेडीआईआर। इसका भी काम सेम है, एमकेडीआईआर मेक डायरेक्टरी, ईज़िली याद कर सकते हैं। अगर मान लो आपको डायरेक्टरी रिमूव करना है, तो उसका क्या होता है? आरडी, ठीक है? आरडी का मतलब आर से रिमूव और डी से डायरेक्टरी, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टरी शो करवानी है, तो क्या करेंगे हम? DIR, तो ये भी हमारे इजीली हम जो है पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द कमांड टू इरेज अ फाइल फ्रॉम द डिस्क। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, क्या करना है? इरेज करनी है। इरेज मतलब डिलीट करनी है। क्या करनी है? डिलीट, फाइल डिलीट करनी है। तो कैसे हटाएंगे हम? इरेज से, डिलीट से, डेल से, डिलीट से, या फिर आरडी से। बहुत से लोग इसमें ये गलती करेंगे कि वो जल्दबाजी में टिक क्या करेंगे, आरडी क्लिक करेंगे, क्योंकि आरडी का मतलब क्या होता है? आरडी का मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी, ठीक है। बट ध्यान से देखिए यहाँ क्या पूछा हुआ है, इरेज द फाइल पूछा है, डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए नहीं बोला है, फाइल रिमूव करने के लिए बोला है, तो आरडी क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो सही उत्तर है वो क्या होगा? डेल। जो डेल है, डेल का मतलब क्या होता है? डिलीट। जब भी हमें फाइल डिलीट करनी होती है, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? डेल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि डेल साथ में स्टार और डॉट और फिर स्टार, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिलीट ऑल फाइल्स, डिलीट ऑल फाइल्स इन डायरेक्टरी। उस डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी क्या कर दी जाएंगी? डिलीट कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल एमएसओएस कमांड। इनमें से कौन सी एक इंटरनल एमएसओएस कमांड नहीं है? तो सबसे पहले पता होना चाहिए हमें इंटरनल कमांड क्या होती है, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो, जो कमांड्स होती है ना एमएस डॉस में, वो दो तरह की होती हैं। एक है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। होता क्या है कि एमएस डॉस में जैसे अभी तक हमने कौन कौन सी कमांड पढ़ी है? हमने dir कमांड पढ़ी है, हमने
डेल कमांड पढ़ी है, अभी और क्या पढ़ी, आरडी पढ़ी थोड़ी सी देर पहले, ठीक है, एमकेडीआई पढ़ी। ये जितनी भी कमांड्स है ना, ये कहीं ना कहीं स्टोर की जाएंगी, तो ये स्टोर की जाती हैं कमांड नाम की डायरेक्टरी में, कमांड डॉट कॉम इस तरह का फोल्डर होता है या फाइल होती है, उसमें हम इसको सेव करके रखते हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है, इनको इंटरनल कमांड बोला जाता है। इसके अलावा, इन कमांड्स के अलावा अगर हमें कोई और कमांड चाहिए, जैसे एक कमांड होती है फॉर्मेट, तो या फिर हमारे पास चेक डिस्क, ये तो बड़े लोगों ने सुनी होती है, चेक डिस्क, CHK DSK। चेक डिस्क क्या होती है, ये वाली कमांड डॉट कॉम फाइल में नहीं होती है, तो इनके लिए क्या होती है, अलग से फाइल बनाई जाती है, जैसे फॉर्मेट डॉट EXE, ठीक है, चेक डॉट EXE, तो ये अलग से सेव करी जाती हैं। तो इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है एक्सटर्नल कमांड। जो ये इंटरनल कमांड होती है ना, जैसे ही हमारा डॉस लोड किया जाता है, वैसे ही ये क्या हो जाती है, एक्शन में आ जाती है, ये स्टार्ट हो जाती है। इनको क्या करना पड़ता है, इनको कॉल करना पड़ता है, इनकी स्पेशल एग्जीक्यूटिव फाइल होती है अलग से, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी जो है हमारे पास इंटरनल कमांड नहीं है, तो जैसे हमारे पास जो कॉपी है, ये भी एक इंटरनल कमांड है, हमारे पास जो DIR है, ये भी एक इंटरनल कमांड है, और टाइप, ये भी एक इंटरनल कमांड है। सिर्फ हमारे पास जो एडिट है, ये एक क्या है, एक्सटर्नल कमांड है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी एडिट। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इज नॉट डिस्प्ले बाय चेक डिस्क कमांड। अभी अभी हमने देखा चेक डिस्क क्या एक एक्सटर्नल कमांड है। अब बोल रहा है चेक डिस्क इनमें से क्या क्या चीजें नहीं दिखाती है, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द डिस्क दिखाती है, नंबर ऑफ हिडन फाइल्स ये भी दिखाती है, फ्री स्पेस इन द डिस्क, कितना स्पेस बचा है डिस्क में ये भी दिखाया जाता है, नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव फाइल्स, देखो फाइल का नंबर तो दिखाती है, बट एग्जीक्यूटिव फाइल मतलब टाइप क्या है फाइल का, ये नहीं शो करती। चेक डिस्क एक्चुअली होता क्या है कि डिस्क को चेक करती है कि उसमें कितनी कैपेसिटी है, कितना बचा है, कितनी हिडन फाइल्स हैं, और क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, बट टाइप नहीं बताएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच एक्सटर्नल कमांड फाइल इज रिक्वायर्ड टू यूज फॉर्मेट कमांड। अभी मैंने बताया कि अगर हमें एक्सटर्नल कमांड इस्तेमाल करनी है तो उसके लिए अलग फाइल हमें सेव करनी पड़ेगी। तो फॉर्मेट कमांड इस्तेमाल करने के लिए, फॉर्मेट क्या होता है, डिलीट कर देना, पूरे के पूरे एक डिस्क को प्रिपेयर कर देना एकदम एम्प्टी। तो कौन सी फाइल हमें चाहिए होती है, फॉर्मेट डॉट EXE, फॉर्मेट डॉट कॉम, फॉर्मेट डॉट सिस, या फिर फॉर्मेट डॉट HLP। देखिए जो हमारी एक्सटर्नल कमांड्स होती है ना, वो डॉट EXE के साथ या तो सेव की जाती हैं या डॉट कॉम के साथ सेव करी जाती हैं। तो ये दो तो आप भूल जाइए। फॉर्मेट के लिए जो चीज इस्तेमाल करी जाती है वो डॉट EXE इस्तेमाल करते हैं जनरली, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मेट डॉट EXE। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डॉस। डॉस की फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12, विच कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ फाइल। कोई फाइल है, ठीक है, मान लो टेक्स्ट फाइल है, आप चाहते हैं कि मुझे वो टेक्स्ट दिखाई दे, कंटेंट दिखाई दे, तो कौन सी इस्तेमाल करेंगे, DIR। या DIR किस चीज के लिए इस्तेमाल होती है, कि डायरेक्टरी में क्या क्या चीजें हैं हमें वो बताओ, ठीक है। टाइप, एडिट, एडिट तो हो ही नहीं सकता, एडिट क्या करने के लिए काम आएगा, उसको एडिट करने के लिए काम आएगा, कंटेंट को, कंटेंट शो करने के काम नहीं आएगा। कॉपी, कॉपी मतलब फाइल को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करना, तो राइट आंसर क्या है, टाइप। टाइप जो हमारे पास कमांड है, इस ये क्या बताती है, हमें कंटेंट बताती है कि क्या कंटेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसकी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। विच कमांड लिस्ट फाइल हुज नेम कंटेन EST फ्रॉम द सेकंड कैरेक्टर। बोल रहा है कि कमांड बताइए, जैसे DIR क्या है, कमांड है जो कि लिस्ट प्रोवाइड करती है कौन कौन सी फाइल्स हैं हमारे पास, ठीक है। बोल रहा है हमें ऐसी फाइल फाइंड आउट करनी है जिसके नाम में क्या हो, EST लिखा हो, वो भी कहाँ से, सेकंड कैरेक्टर से। तो इसके लिए हम जो कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड सिंबल्स होते हैं हमारे पास, दो तरह के सिंबल होते हैं, एक होता है स्टार और एक होता है हमारे पास क्वेश्चन मार्क। जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क है ना, ये रिप्रेजेंट करता है वन करेक्टर, और जो हमारे पास स्टार होता है ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है मल्टीपल करेक्टर, मल्टीपल कैरेक्टर। बस अगर आपको इतना समझ आ गया तो आप इजीली इसको सीख जाएंगे। क्वेश्चन मार्क यानी कि वन करेक्टर, स्टार मतलब मल्टीपल करेक्टर। अब देखिए, अब हम इसको बनाते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें फाइल शो करनी है जिसके नाम में क्या हो, EST हो। तो सबसे पहले हम कमांड देंगे DIR। मैंने DIR कमांड दे दी, DIR कमांड का मतलब डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स हैं वो चीजें हम उनको बोल रहे हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है हमें क्या फाइंड आउट करना है, EST। हमें EST फाइंड आउट करना है, कहाँ से करना है, सेकंड कैरेक्टर पे होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, ये अगर मेरी कोई फाइल है जिसमें ये फर्स्ट कैरेक्टर है ना, पहले फर्स्ट कैरेक्टर कुछ भी लिखा होगा, यहाँ पे AEST लिखा हो सकता है फाइल के नाम में, BEST लिखा हो सकता है, या फिर CEST हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मुझे ये फर्स्ट वाला कैरेक्टर तो नहीं पता कि क्या है, कुछ भी हो सकता है। तो इस फर्स्ट वाले कैरेक्टर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर लिख दूंगा। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को कौन रिप्रेजेंट करता है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे ABC जो फर्स्ट कैरेक्टर है, वहां पे मैं क्या लिख दूंगा, क्वेश्चन मार्क लिख दूंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क।
कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि dir करो, dir मतलब डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स हैं उनको लिस्ट करो, बट मुझे पहला जो कैरेक्टर है वो नहीं पता है क्या है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने वहां लिख दिया क्वेश्चन मार्क लिख दिया। दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पे क्या होना चाहिए, डेफिनेटली EST ही लिखा होना चाहिए, वो वाली ही फाइलें बताना जिसमें EST लिखा हो दूसरे, तीसरे, चौथे पे, समझे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो dir EST। अब ये क्या चेक करेगा, ये वो वाली फाइलें चेक करेगा, यहाँ पे फर्स्ट करेक्टर EST होगा, सेकंड, थर्ड, ये मेरे पास सेकंड करेक्टर से नहीं करेगी, ये वाली जो है मेरे पास, मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, ये दिखना बंद हो गया। जो मेरे पास फर्स्ट वाली कमांड है, ये सिर्फ क्या सर्च करेगी, ऐसी फाइलें जिसका पहला करेक्टर ही EST है। दूसरी वाली dir क्वेश्चन मार्क और EST, ये सही है। तीसरा क्या है, dir क्वेश्चन मार्क EST, ये दोनों सेम हो गए, मान लो इसको मैं स्टार कर देता हूँ, तो ये जो है मेरी गलत हो जाएगी, और dir EST ये तो एक वैलिड कमांड है ही नहीं। अगर मान लो यहाँ पे मैं वो ये लगा देता इस तरह से, dir स्टार EST, अब ये स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब है कितने भी करेक्टर्स हो सकते हैं, फिर मेरी सेकंड करेक्टर वाली सिचुएशन जो है फुलफिल नहीं होगी, यहाँ पे 2 करेक्टर भी हो सकते हैं, 3 करेक्टर भी हो सकते हैं, आगे 4 करेक्टर भी हो सकते हैं, वो सबको लेगा। तो इतना ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चंस और बनाए जा सकते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन MS वर्ड द फंक्शन कंट्रोल एक्स क्या करता है, तो हमें पता है ये कंट्रोल एक्स क्या करता है, डिलीट, कॉपी, अनडिलीट या फिर कट, तो राइट आंसर क्या होगा, कट द सिलेक्टेड फाइल। नेक्स्ट है हमारे पास, विच कमांड डिस्प्ले फाइल एंड डायरेक्टरी स्टार्टिंग विद सी, कौन सी कमांड हमें वो फाइल्स एंड डायरेक्टरीज दिखाएंगी जो कि सी से स्टार्ट होती है। अभी हमने डिस्कस किया, क्या करेंगे, सबसे पहले dir लिखेंगे। अब हमें क्या चाहिए, फर्स्ट करेक्टर क्या चाहिए, हमें सी चाहिए, तो फर्स्ट करेक्टर क्या आ जाएगा, सी। उसके बाद नेक्स्ट, हमें कोई मतलब है कि आगे क्या है, कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या लगाना चाहिए, हमें क्या क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए या स्टार लगाना चाहिए वाइल्ड कार्ड में, तो यहाँ पे हम स्टार इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें मतलब नहीं है, चाहे जितनी मर्जी करेक्टर्स हों आगे तक, 100 हों, 200 हों, है ना, वैसे हो ही नहीं सकते इतने तो, ठीक है, डॉस की कैपेसिटी नहीं होती, मान लो मैंने बोल रहा हूँ कि आगे 4 करेक्टर और हों, और वो कुछ भी हो सकते हैं, रैंडम ABCD कुछ भी, मुझे उससे मतलब नहीं है, तो आगे क्या लगा दिया मैंने, स्टार लगा दिया, कि मुझे सभी वो फाइलें बताओ जिसमें फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब ये क्या दिखाएगा, ये मुझे वो फाइलें दिखाएगा जिसका फर्स्ट करेक्टर पता नहीं क्या है, ठीक है, सेकंड करेक्टर सी है उसका, ये एक रॉन्ग कमांड है, ठीक है। इसमें क्या होगा, फर्स्ट करेक्टर सी होगा बट सेकंड करेक्टर का हमें नहीं पता, ये बता रहा है सिर्फ सेकंड करेक्टर का, सिर्फ 2 करेक्टर्स, ये उन्हीं फाइल्स को बताएगा जिसमें सिर्फ क्या होंगे, 2 करेक्टर्स होंगे, और ये उन फाइल्स को बताएगा जिसमें पहला करेक्टर तो सी होगा, पीछे जितने मर्जी हो सबको बताएगा, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस वीडियो में इतना ही, हमने मेजरली डॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में वो सॉल्व किए हैं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए यू कैन कंसीडर टू सब्सक्राइब।